स्थिति बन रही है 10,700 के लक्ष्य के लिए 10,840 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और निफ्टी पर सेल कॉल ही इनिशिएट करने की फिलहाल राय मिलती हुई दिख रही है। कुंज हमारे साथ राजस्थान से पहले कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी बताएं। नमस्कार मैडम, एक मेरे पास में अपना पावर ग्रिड है, एक 120 के मार्केट रेट पर। ठीक है, 185 की रेट पर। ठीक है, 120 शेयर्स की खरीद आपने की है 185 के स्तर पर और आप लंबी अवधि के निवेशक हैं? यस मैम, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है विकास, लॉन्ग टर्म पर 5 इयर्स। जी बिल्कुल। 196 के लेवल्स पावर ग्रिड पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इनकी एंट्री लेवल्स 185 की है। 120 शेयर्स की खरीद की है। 5 साल तक ये रुक सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं। पावर ग्रिड में ही बने रहे आप और कोई शेयर्स भी आप सुझाएंगे इन्हें? जी मानसी, अगर इनका होरिजन बहुत लंबा है तो फिलहाल तो बने रह सकते हैं। इस स्टॉक में ज्यादातर डाउन साइड कम है, लिमिटेड है डाउन साइड, क्योंकि अगर देखो तो ये एक स्टॉक है कि लॉन्ग टर्म जितने भी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 190 का एक सेपर साइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है ऊपर में 204 205 एक इमीडिएट रजिस्टर है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाते तो वो जब तक इसी रेंज में ट्रेड करेगा। 190 या 205 का एक शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया रहेगा। अगर 205 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद इस स्टॉक में 230 240 के एक वन ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टारगेट बनाना है तो 230 240 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 205 ये लेवल्स का आपको इंतजार करना है। 190 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एक्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल मेंटेन कीजिए। 205 के लेवल्स अगर आप इस काउंटर पर देखते हैं तो यहाँ से फिर आगे चलकर एक अपटिक का रुझान बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन 205 के लेवल्स यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस है जो क्रॉस करने के बाद अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाए रखें एक स्टॉप लॉस के साथ। विकास हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। विकास नमस्कार, सवाल पूछें। मैडम जी गुड आफ्टरनून। जी बताएं। मेरे पास सेल के 105 के रेट से 100 शेयर्स है। तकरीबन 3-4 साल हो गए। ओके, तो होल्ड करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए? जी आपको बिल्कुल राय दिलवा देते हैं। सेल के काउंटर पर इन्होंने 105 के लेवल्स पर खरीद की है। 54 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 100 शेयर्स विकास ये स्टॉप लॉस नहीं लगाने का खामियाजा भुगत रहे हैं। 105 उनके एंट्री लेवल्स हैं। सेल पर आपकी राय क्या रहेगी? देखो मानसी, ऑलरेडी उन्होंने 50% उसमें रिट्रेसमेंट देख चुके हैं। वो स्टॉक ऑलमोस्ट एक बॉटम पे आके यहाँ पे तो मैं एग्जिट करके राय नहीं दूंगा। चाहे तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं इस काउंटर को, क्योंकि इस काउंटर का अगर हिस्ट्री देखो तो ये 50 और 45 के बीच में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका था। इसके पहले वहां से वापस उसने 191 के लेवल्स के ऊपर के लेवल्स दिखा चुका। तो मेरे राय से यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। फिलहाल तो एवरेज अभी करे और हर नेक्स्ट 3 मंथ में जो भी यहाँ पे बॉटम कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा एवरेज करके इसको होल्ड करना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ से मुझे लगता है कि वापस वो 70 के पहले लेवल टच करेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस इनके जो 100 के लेवल से वो आ जाएंगे। बट फिलहाल तो अभी एवरेज कॉस्ट करने के लिए अच्छा चांस है कि 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। ठीक है, तो विकास आप एक बार वेट तो कीजिए ही। आपके 100 के लेवल्स आने में थोड़ा इंतजार आपको करना होगा, लेकिन अच्छा मौका है यहाँ पर एवरेज करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो स्टॉक एडिशन 50 के लेवल्स अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप करने के बारे में बिल्कुल सोचें और थोड़ा सा इंतजार करें। आपके लेवल्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। एक्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखना है, एवरेज करने के बारे में सोचना है। अनिल प्रधान हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैडम मेरे पास MTNL का 5000 शेयर मैंने लिए है। ठीक है, मेरा एवरेज कॉस्ट 18.98 है। ओके, क्या करना चाहिए मैडम? आपको राय दिलवा देते हैं अनिल जी। MTNL यहाँ पर 5000 शेयर्स की खरीद इन्होंने की है और इनकी एवरेज कॉस्ट अच्छा की है 15.60। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। तकरीबन 12,000 रुपए का नुकसान ये देख रहे हैं क्योंकि 5000 शेयर्स की खरीद की गई है। MTNL विकास, यहाँ पर इनके लिए राय क्या रहेगी? देखो मानसी, एक्चुअली मैं बहुत सारे क्लाइंट को रिकमेंड कर चुका है कि टेलीकॉम सेक्टर इस सेक्टर से थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप देखोगे जो पोटेंशियल बाकी सब सेक्टर में इतना इस सेक्टर पे स्पेसिफिकली इतना नहीं है। इसमें बहुत सारे न्यूज आते हैं तो उस हिसाब से इस काउंटर में इतना कुछ रिटर्न मिलने के चांसेस मुझे भी कम लगते हैं। और मार्केट अभी इलेक्शन के पहले इतना सारा वॉलेटाइल रहेगा तो इन सब स्टॉक के लिए इससे थोड़ा अवॉइड रहना चाहिए। अभी उनका बाइंग जो है वो ऊपर का है, मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो वेट कीजिए। बट जो भी बाउंस बैक मिलता है
नियर बाय उनके कॉस्ट के आसपास अगर जब भी यहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करके जाने की राय मेरी रहेगी। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक जो है जो मिड कैप में भी है जिनमें अच्छे खासी मोमेंटम आ सकती है, जिनमें अभी भी स्ट्रेंथ है कि ये नेक्स्ट 6 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी तो वेट करो और जो भी राइज मिल रहा है उसमें एग्जिट करके जाना चाहिए। ठीक है अनिल जी, देखिए आपकी खरीद की मात्रा काफी ज्यादा है, 5000 शेयर्स की खरीद की है आपने। 18 के लेवल्स है, 15 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। थोड़ी सी भी तेजी अगर आप अपने लेवल्स पर देख रहे हैं तो एग्जिट करने के बारे में ही सोचे। हर दिन इसे आप व्यू करते रहें और 15 से ऊपर जैसे ही तेजी के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल निकलने के बारे में इस काउंटर पर से आप सोचे और बुलेटिन में बने रहे। मिड कैप से जुड़े टॉपिक्स हम सुझाएंगे जहां पर आप निवेश का नजरिया ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे हमारे बीच मौजूद हैं और एक और सवाल देख लेते हैं। महावीर जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। 500 मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है जी। कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं आप? इरकॉन इंटरनेशनल। 500 शेयर्स की खरीद है। 451 ठीक है। 451 एंट्री लेवल्स है। लंबी अवधि के निवेशक के 412 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 20,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। विकास क्या किया जाए? लंबी अवधि 5 साल तक भी रुक सकते हैं। जी अगर इनका लॉन्ग टर्म होरिजन है तो वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे 390 के आसपास एक सपोर्ट है इस काउंटर में। वहां तक एक बार 1 से 2 महीने में एक बार वॉलेटिलिटी में इतना नीचे जा सकता है। अगर वो होल्ड कर सकते हैं 390 तक तो वो होल्ड वहां पे मे बी एवरेज कर सकते हैं। और ऊपर में अगर उसको रेजिस्टेंस दिखा गया तो 458 के और 460 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक नई रेंज नहीं देखने मिलेगी। तो एक 460 और नीचे में 400 के आसपास के रेंज में ट्रेड कर पाएगा। ठीक है, तो ये राय फिलहाल आपके लिए। एक और सवाल देख लेते हैं पेट्रोनेट LNG पर। पूर्वी का सवाल है अहमदाबाद से। इनका मैसेज आया है यहाँ पर। इन्होंने 229 एंट्री लेवल्स बताए हैं। 200 शेयर्स की खरीद है। 218 फिलहाल यहाँ पर आधे प्रतिशत की तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 218। पेट्रोनेट LNG ये काउंटर विकास आपको कैसा लग रहा है? इनका टाइम होराइजन तकरीबन 1 साल तक का है। देखो मानसी, इस काउंटर में अगर देखो तो साइडवाइज मोमेंटम कर सकता है मेरी राय से। अगर देखो तो 2 दिन में इसने जो शॉर्ट टर्म एवरेज है उसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है नीचे की तरफ से। और अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो 221 के आसपास देखा गया है। आज पूरे दिन में इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस नीचे रहता है तो मुझे लगता है कि 205 तक एक डाउन साइड आ सकता है। अगर इनको 205 तक होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करना चाहिए। अगर उनका होरिजन छोटा ही उनको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नहीं रुक सकते तो एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो 205-200 के रेंज में अगर ये काउंटर मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। क्या 205 के लेवल्स देखे जा सकते हैं और ये लेवल्स पर अगर एक काउंटर मिलता है तो एक बार बाय करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, एक्सिस्टिंग पोजीशंस को यहाँ पर बनाकर रखने की। एक और सवाल देख लेते हैं। यश ये राजस्थान से सवाल पूछ रहे हैं। विकास अशोक लेलैंड पर 100 शेयर्स की खरीद की है इन्होंने। 105 इनके एंट्री लेवल्स हैं। 93 के लेवल्स पर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर तकरीबन आधे प्रतिशत गिरावट का जांच के सत्र में देखा जा रहा है। अशोक लेलैंड क्या किया जाए? देखो मानसी, अशोक लेलैंड के लास्ट वीक ही एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल थे उसने ब्रेक कर लिए। 102 के बाद ये काउंटर वीक करा था। वहां से ये जो फॉल है 88 तक आ सकता है। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि नीचे में 88 के आसपास के लेवल्स ये टच कर सकता है। फिलहाल तो अभी वेट करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट ये काउंटर ने 10 से 12 रुपए का यहाँ पे डाउन साइड फॉल कर चुका है। अभी फिलहाल तो 88 अगर ये जब तक सस्टेन करता है तब तक होल्ड करना चाहिए। 88 के बाद ये काउंटर और खराब हो जाएगा। बट फिलहाल तो मुझे लगता है 88-90 के लेवल पे सस्टेन करना चाहिए और यहाँ से वापस 96-98 के रेंज में आ सकता है। तो ओवरऑल अगर इस काउंटर की बात करो तो एक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है और यहाँ पे एक साइडवाइज मूवमेंट कर सकता है। थोड़ा टाइम होरिजन लंबा रखे तो इसमें वापस से अब ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट 90 और 88 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहिए। ठीक है, तो 88-90 के लेवल्स पर अगर ये मिल रहा है तो एवरेज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। 88 स्टॉप लॉस लगाकर एक्सिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखे। 88 से अगर नीचे गिरता है काउंटर तो फिर खतरे की घंटी है। एक बार फिर से रिव्यू कीजिएगा अगर 88 के नीचे लेवल्स आप देख रहे हैं तो। अदरवाइज 88 का स्टॉप लॉस लगाएं। आने वाले दिनों में ऊपरी लेवल्स पर आपको मुनाफा कमाने की पूरी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। विनर्स हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें।
नमस्कार मैम। जी मैम मेरा सवाल है कि मेरे आईडीएफसी बैंक के 300 शेयर हैं 41 की परचेज प्राइस पे, तो मैं जानना चाहती हूँ इसको मुझे कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए जिसमें मुझे और अच्छा रिटर्न मिल सके। बिल्कुल आपको राय दिलवा देते हैं। 300 शेयर्स की खरीद आईडीएफसी बैंक 41 के स्तर पर की गई है। 45 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज के सत्र में तकरीबन 1% की गिरावट है। आईडीएफसी बैंक पर आपकी राय क्या रहेगी विकास? देखो मानसी, अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर प्राइवेट बैंक की बात करो तो मुझे लगता है कि आईडीएफसी बैंक में बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकते हैं। अगर आप बात करो तो 70s के रेंज में काउंटर चल रहा था, वहां से ऑलमोस्ट एक फॉल कर चुका है। अगर आप देखोगे 2 से 3 महीने में जो ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये 6 से 7 महीना वेट करते तो मुझे लगता है वापस ऊपर में 70 के रेंज तक एक काउंटर एक मोमेंटम कर सकता है। तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। नीचे में अभी इसमें 38-40 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है, तो उस सपोर्ट से इसको बनने रह सकते हैं और 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 70 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है वीनस, 70 आपका टारगेट होगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप बनाकर रखें। 38 to 40 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आने वाले दिनों में 70 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए मिड कैप बाजार में फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी, लेकिन विकास मिड कैप से जुड़े आपके टॉप पिक्स जहां पर हम निवेश का नजरिया बना सके बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखो मानसी, आज ओवरऑल सेटअप जिस हिसाब से मैंने बोला कि इंडेक्स में 200 डीएमए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी देखो तो बहुत सारे स्टॉक में भी आज जो प्रीवियस 2-3 दिन के लो है वो ब्रेक किया है। उसमें टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर में अगर देखो तो सुबह भी एक मोमेंटम आया था 540 के आसपास, वहां से उसने वापस एक फॉल देखने मिला। तो मेरा पहला कॉल टीवीएस मोटर सेल कॉल रहेगा। वहां पे मेरा टारगेट नीचे में 500 के आसपास के है, ऊपर में 542 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के इसको सेल करके जाने से 1 से 2 दिन के लिए मुझे लगता है ये 510 और 500 के आसपास के लेवल पर कुछ सवाल आ रहे हैं, उनको पहले ले लेते हैं। कर्नाटक से आलेख राठौर जी का सवाल आया है और इनका सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर 250 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद है 121 के भाव पर इन्होंने शेयर लिया हुआ है। माफ कीजिएगा, 109 के भाव पर इन्होंने शेयर लिया हुआ है और मुनाफा हो रहा है इनको यहाँ पर हल्का। तो रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा तकनीकी चार्ट देखकर बताइए क्या करना चाहिए। मुनाफे में है, निकल जाएं या थोड़ा और समय देना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। जब फिलहाल देखें तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में 2-3 ऐसे स्टॉक्स है जिनमें एक ट्रेंड अच्छा बना हुआ है, जिसमें से लार्ज कैप स्पेस में से सर्टनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। ये सब स्टॉक्स में ही ट्रेंड शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के नजरिए से पॉजिटिव है। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरी इनको सलाह रही कि स्टॉक में फिलहाल बने रहे। 127 से 130 का रेंज आता है तो वहां पे आप एक बार मुनाफा वसूली करें और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे 113 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जानिए कि अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी एक मुनाफे में ही एग्जिट हो गए। ठीक है, तो ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा पर। काफी सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे, तो उम्मीद है उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। अगला सवाल हमें भेजा है भगत सिंह जी ने, उत्तर प्रदेश से हैं ये, और इनका है सवाल अशोक लेलैंड पर। 150 शेयर्स हैं, इनकी खरीदारी 104 के भाव पर अशोक लेलैंड के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। रुचित, इस पर राय दीजिए। अशोक लेलैंड में क्या करें? आज तो हरे निशान में, लेकिन इनको हल्का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस सुझाइए इन्हें। काफी सारे ट्रेडर्स है जो अशोक लेलैंड में पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेके अटक चुके हैं। अब प्राइम रीजन अगर हम कहें, काफी सारे ट्रेडर्स जो हमें भी क्वेरीज आती है, तो एक ही रीजन से उन्होंने ये स्टॉक में खरीदारी की थी कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट अपने हाई से आ चुकी है। बट आई थिंक ट्रेंड देखना चाहिए। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी फॉर्म्ड है और यहाँ पे कोई भी संकेत नहीं है कि स्टॉक में कोई अपमूव एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगा। तो मेरी सलाह है कि कोई भी पुल बैक मूव आता है, फिर से स्टॉक 98 या 100 के रेंज के आसपास आता है तो स्टॉक में से एक बार निकल जाए। पॉसिबल है कि नीचे 83 से 85 का रेंज आने वाले दिनों में स्टॉक फिर से टेस्ट करेगा। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें और पुल बैक मूव्स पे स्टॉक में एग्जिट। जब भी 82, 82, 83 की रेंज में आता है तो फिर से खरीदारी करनी हो तो वहां पे रिव्यू करें। ठीक है, तो ये राय अशोक लेलैंड में आपको दे दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ